जय जिनेंद्र। जैन धर्म की कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हे बुंदेला के लाल, तुझको सत सत करूँ प्रणाम। तीनों माताओं की शान, तुमको सत सत करूँ प्रणाम। एक माता थी भोली भाली, जैठारी की वह थी बेटी। उस रत्न गर्वा ने जाया, ऐसा पूत की सागर हो गया निहाल। दूजी माता थी गौ माता, गलियों गलियों भटका करती। शीतल स्नेहिल छाँव दी उनको, दुग्ध सिंचित आशीष मिलेगा। तीजी माता थी धरती माता, जिस कोख से स्वयं जन्म ले तुमने बुंदेलखंड को अमर कर दिया। हे बुंदेला के लाल, तुझको सत सत करूँ प्रणाम। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी को समर्पित एक शिष्य जो बालक वीरेंद्र कुमार थे, क्षमा सागर कैसे बने, कितनी ज्ञान पिपासा थी उनके मन में। ज्ञान के दीपक का उजियारा भर के अपने परम गुरु के चरणों में समर्पित होकर धन्य धन्य हो गए। ऐसे मुनि क्षमा सागर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक छोटा सा प्रयास। महाराज श्री के शब्दों में कि ना सही भगवान, एक बेहतर इंसान तो बन जाएं। मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज दिगंबर बीतरागी मुनि थे। इनका जन्म 20 सितंबर 1957 को सागर में हुआ था। इनके पिता का नाम जीवन कुमार सिंघई तथा माता का नाम आशा देवी था। क्षमा सागर जी महाराज के बचपन का नाम वीरेंद्र कुमार सिंघई था। युवावस्था में सागर विश्वविद्यालय से भूगर्भ विज्ञान में एमटेक की उपाधि ग्रहण की। मात्र 23 वर्ष की आयु में आपने आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन के बाद घर का त्याग कर दिया। उनकी क्षुल्लक दीक्षा 10 जनवरी 1980 को नैनागिर में हुई। इसी पथ पर आगे चलते हुए मुक्तागिरी में 7 नवंबर 1980 को एलक दीक्षा हुई। इसी क्रम में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा नैनागिर में 20 अगस्त 1982 को मुनि दीक्षा हुई। मुनि श्री क्षमा सागर जी द्वारा रचित ग्रंथ जैन धर्म और दर्शन, जैन तत्व विद्या, तीर्थंकर, धर्म जीवन का आधार, दिव्य जीवन का द्वार, ज्योतिर्मय जीवन आदि हैं। मुनि श्री एक समृद्ध परिवार के लाडले थे। जीवन में ना कोई निराशा थी और ना कोई हताशा, ना कोई असफलता थी और ना कोई विरक्ति प्रेरक घटना। स्वपेक्षा और स्वप्रेरणा से आप आत्मकल्याण के लिए प्रेरित हुए। मुनि श्री को मनीषा में धर्म की वैज्ञानिकता एवं विज्ञान की धार्मिकता एक दूसरे के प्रतिरोधी ना बनकर एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। धर्म और विज्ञान के प्रति मुनि श्री की यह दृष्टि जैन और अजैन सभी बंधुओं को समान रूप से अपनी तार्किकता के कारण आधुनिक और अनुकूल प्रतीत होती है। मुनि श्री के मन को छू जाने वाली भाषा एवं शैली प्रश्नकर्ता को उत्तर के मर्म तक सहज ही पहुंचा देती थी। दीप उनका, रोशनी उनकी, मैं जल रहा हूँ। रास्ते उनके, सहारा भी उनका, मैं चल रहा हूँ। प्राण उनके, हर सांस उनकी, मैं जी रहा हूँ। मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज ने बताया, जैन धर्म में मन शुद्धि और विचार शुद्धि पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। जैन धर्म मनुष्य को विकृति से प्रकृति और प्रकृति से संस्कृति की ओर ले जाता है। हम दूसरों की रोटी छीनकर खाएं, यह विकृति है। भूख लगने पर हम अपनी रोटी खाएं, यह प्रकृति है। किंतु स्वयं भूखे रहकर दूसरों को अपनी रोटी दे देना, यह संस्कृति है। श्री क्षमा सागर जी महाराज का यह गुण कि वह अपने गुरु की छोटी सी सीख को भी आत्मसात कर लेते थे। उनकी पैनी दृष्टि भांप लेती थी कि यदि गुरु ने छोटी सी सीधी बात भी कही है तो उसमें बड़ा मर्म छिपा है। उदाहरण, एक बार सब शिष्य आचार्य महाराज की सेवा में व्यस्त थे तो किसी की ठोकर से तेल की शीशी गिर गई। शीशी का ढक्कन खुला था तो तेल फैल गया, पर महाराज श्री मुस्कुराते रहे। फिर सुबह चर्चा करते करते बोले कि शिष्य और शीशी दोनों में डांट लगाना कितना जरूरी है। यह छोटी सी बात में कितना बड़ा संदेश छिपा है। बिखरी हुई शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर कुछ रचनात्मक करने की आपकी क्षमता अद्भुत है। मुनि श्री की कविता जिसे सुनकर हम भाव विभोर हो जाते हैं।
अभी मुझे और धीरे कदम रखना है, अभी तो चलने की आवाज़ आती है। यात्रा पर निकला हूँ, लोग बार बार पूछते हैं कितना चलोगे। मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता हूँ। किससे कहूँ कि कहीं तो नहीं जाना, मुझे इस बार अपने तक आना है। जय जिनेंद्र।